अपने मैथिली बच्चों, आज हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता पाठ पढ़ेंगे। इसमें जो लेखक है उसने भारत माता के बारे में बताया है। लेखक ने कहा है कि वह लोगों की समस्याओं जानने के लिए जहाँ भी सभा करते थे, जहाँ भी जलसे में जाते थे, वह लोगों से भारत की बातें करते थे, भारत माता की बातें करते थे। इसी श्रृंखला में वह जब किसी सभा को संबोधित करते तो जो उनका स्वागत वो भारत माता की जय के नारे से होता। तब वह वहाँ उपस्थित लोगों से भारत माता की जय नारे का अर्थ पूछते। इसमें कुछ लोग इसका अर्थ बता पाते और कुछ लोग इसका अर्थ नहीं बता पाते। तब वहाँ उपस्थित एक हट्टे किसान ने कहा कि भारत माता की जय का अर्थ इस धरती से है। तब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत माता की जय का अर्थ केवल इस धरती से ही नहीं है, बल्कि इस देश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले, प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक नदी, प्रत्येक पहाड़, जमीन, जंगल, वन, सब भारत माता है और इस देश का प्रत्येक व्यक्ति भी भारत माता है। इसलिए इस भारत माता का जो अर्थ है वह इन सब लोगों से है, इन सब वस्तुओं से है। फिर वो अधिकतर लोगों के जो किसानों से बात करते थे और किसानों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते थे और वो समझते थे कि संपूर्ण देश, भारत देश अलग अलग भागों में बटा होने के कारण भी एक देश है और उस देश के सभी किसानों की समस्याएं एक हैं। इसलिए उन किसानों की समस्या, क्योंकि उस समय किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खेती करने के साधन नहीं थे, उनको जमींदार और साहूकार के ऋण के बोझ के तले दबा हुआ करते थे और ब्याज चुकाते उनकी सारी उम्र बीत जाती थी। परंतु वर्तमान समय में उनकी दशा में कुछ सुधार आया है। तकनीकी, औद्योगिकरण, उन्नत किस्म के बीजों ने किसानों को कुछ सुविधाएं दी हैं, जिससे वो बैंकों से उन्होंने ऋण लिया है और जो धीरे धीरे उसको चुका देते हैं, जिसका जो ब्याज होता है वह बहुत कम होता है और उन्होंने अपने उन्नति की है। इसी प्रकार भारत के विभिन्न हिस्से अलग अलग होते हुए भी भारत एक है। और जवाहरलाल नेहरू जब सभा में जाते तो वहाँ के लोगों से, वहाँ के किसानों से वह यह बात करते। वो लोग, जवाहरलाल नेहरू अधिकतर गांव के लोगों से अधिक बातें किया करते। उन्हें विभिन्न देशों के बारे में बताते कि उन देशों ने कैसे अपनी आज़ादी को प्राप्त किया और कैसे उन्होंने अपने आप को विकसित किया। क्योंकि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया, कुछ ऐसे थे जिन्होंने विदेश की यात्राएं की थी, कुछ ऐसे थे जिन्होंने विदेशों में नौकरी भी की थी। इसलिए नेहरू जी को कुछ लोगों, किसानों से बातचीत करने में अधिक सुविधा होती थी, क्योंकि वो देश विदेश के बारे में कुछ चीज़ें जानते थे। धन्यवाद।